अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेट्रा मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन 39 से स्टार्ट करेंगे। जी क्वेश्चन 33 से 46 तक हम स्केच कर रहे हैं और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को रिवर्स कर रहे हैं। स्केच करने का तरीका मैंने आपको एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन 19 से 24 तक भी सिखाया है। और रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन कैसे करते हैं कि अगर आप लोगों को आंसर जो मतलब कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल में दिया गया तो आप लोगों ने वर्टिकल फाइंड करना है, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है, तो वो ऑर्डर रिवर्स से आपका आंसर आ रहेगा। ठीक है ना। तो इसी तरह बहुत इजी से क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो ये आप लोग इजीली सोल्व कर लेंगे। पहले आप लोग खुद ही ट्राई करें, और फिर वीडियो पोस्ट करके ट्राई करें, और अगर नहीं होता तो फिर आप वीडियोस देखें कि क्या आपने गलती किया, और अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले ग्राफ देखें, ये है y की रेंज और ये है x की रेंज। y की रेंज इधर से 0 से 9 माइनस 4x² तक है, और जो आपकी x की रेंज है वो क्या है, x की रेंज आपकी क्या है, 0 से 3/2 मीन्स 1.5 तक है। ठीक है। अब क्या करें, x और y, x आपका क्या है 0 से 3, 0 और 3/2, ठीक है, और y आपका क्या है 9 माइनस 4 एक्स के। देखें ना, इधर से एक ये लाइन निकल रही है, ठीक है ना, तो हमने उधर ले लिया। देखें इधर सोल्व करें तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो y, अगर इधर मैं 0 पुट करूं तो 0 पुट करता हूं तो ये 0 हो जाता है, तो मतलब 9 सिर्फ बचा। और अगर मैं 3/2 पुट करता हूं तो देखें -4x²। अगर मैं -x² की जगह 3/2 पुट करता हूं तो 3 का स्केयर, 3 का स्केयर होता है 9, ठीक है। 3 का स्केयर 9 और 2 का स्केयर 4, 4 से कैंसिल, तो क्या बचा -9। 9 और -9 आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इधर आंसर क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने पर क्या आता है, देखें एक 0 है और एक क्या है 3/2, ये 1.5 मीन बनता है, ठीक है ना, 3/2। तो देखें अगर 0 पे आंसर आ रहा है 9, 0 पे आंसर आ रहा है 9 और 3/2 पे आंसर आ रहा है 0। एक और बात, अब ये एक्स स्केयर, अच्छा मैं एक बात बता दूं, ये ग्राफ थोड़ा सा मतलब कि ये देखें ना, 9 का इतना फासला, 3/2 का इतना फासला, ये थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मेरे पास हमने स्केल के बगैर बनाया तो कोई मसला नहीं है, बस उसकी शेप नहीं चेंज होनी चाहिए। अब देखें ना, एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर का ग्राफ कर्व में होता है, तो मैं इसको कर्व फॉर्म में बनाऊंगा। ये देखें इस तरह कर्व फॉर्म में बनेगा। क्लियर होगी बात। अब हम, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू 9 4 x² का ग्राफ है। मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको मैं स्केच कर दूंगा। हमारा स्केच हो गया। ठीक, क्लियर होगी बात। ये x की रेंज है और ये किसकी रेंज है, y की रेंज है। ये किस में दिया गया, वर्टिकल में दिया गया। अब हमने किस में फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में फाइंड करने का क्या तरीका है, dx पहले और dy बाद में। और हॉरिजॉन्टल में dy जो रेंज होती है ना, वो कांस्टेंट होती है, और इसकी रेंज क्या है 0 से 9, तो इधर आ जाएगा 0 और 9। अगर देखा जाए ये वर्टिकल, और वर्टिकल में एक्स की कौन सी रेंज लगी हुई है, कांस्टेंट, तो ये देखें ना, इस तरह की चीज़ों को नोट किया करें आप लोग। ठीक है। उसके बाद अब वर्टिकल फाइंड करना है। वर्टिकल है ना, वर्टिकल में, सॉरी हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल में कौन सा फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। ये 0 पे है, 0 से शुरू होकर y इज इक्वल टू 9x माइनस 4x² तक जा रही है। तो 0 से शुरू होकर किधर जा रही है, y इज इक्वल टू 9 माइनस 4x²। मैंने इधर से क्या निकालना है, x निकालना है, तो देखें y -9 हो जाएगा, -4x²। ये माइनस उधर जाके पहले जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस वाई, ठीक है। फिर होगा x² और 4 इधर आके डिवाइड। अगर मैं इधर देखूं तो ये आ जाएगा 9 माइनस वाई का स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो ये आपका आंसर है। तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूं तो 9 माइनस वाई, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर होगी बात। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आपने इससे ये निकाल के ये आपकी लिमिट आ गई। क्वेश्चन 40 आप खुद ट्राई करें पहले, आई होप कि आपको निकल लिया होगा। एक और बात, एक गलती मैंने मुझे लगता है इधर कर दी है, वो 0 से ये जो भी 1/2 स्क्वायर रूट 9 माइनस वाई था मेरे ख्याल में, इधर जो 16x आपके क्वेश्चन में भी इधर 16x लिखा हुआ था, ठीक है ना, तो आपने भी इधर 16x लिखना है, ठीक है ना, वर्टिकल में भी लिखना है। और अगर देखें ना, इसमें लिखा हुआ है तो आपका जो आंसर आएगा उसमें भी आप वाई लिखेंगे, तो ये आप बात याद रखिएगा।
अगर इधर कुछ भी नहीं लिखा तो उधर आपके आंसर में भी कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, और इधर जो लिखा हुआ है आपने लिखना है, ठीक है ना, आपने एज इट इज़ उठा के लिख देना है। जैसे अब मैं आंसर में वाई एज इट इज़ उठा के लिख लूँगा, तो ये एक्स की रेंज और ये किसकी रेंज है, वाई की, और ये किस में दिया गया, हॉरिजॉन्टल में दिया गया। एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4 माइनस वाई स्क्वायर तक, और वाई की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक। तो अगर मैं देखूँ y को 0 और 2 और x क्या है इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये इक्वेशन निकल रही है। और अगर मैं 0 इधर पुट करता हूँ तो x का आंसर आता है 4, और अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो x का आंसर क्या आता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, x का आंसर 4 आ गया। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ग्राफ 0 से 2 है, ठीक है, और इधर है 0 से 4, इधर करके दोबारा सुन लें, ये x की रेंज है और ये y की रेंज है। x की रेंज कांस्टेंट कब इस्तेमाल होती है, y में वर्टिकल में, और y की रेंज कांस्टेंट कब इस्तेमाल होती है, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तो अब मैं देखें 0 पे आंसर आ रहा था 4, 0 पे जब x 4 आ रहा था, ठीक है, 2 पे आंसर आ रहा था 0, 2 पे देखें 2 पे आंसर आ रहा था 0, इन दोनों को मिलाएंगे इस तरह, क्योंकि स्केयर है ना, स्केयर में इसी तरह होता है, तो ये इस तरह बन जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, आपको एक चीज़ पता है, इसको अगर मैं देखूँ वाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्केयर का ग्राफ होता है यूं, इसी तरह होता है ना, और अगर एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्केयर हो तो वो उसका ग्राफ क्यों होता है, इसी तरह, इस तरह। तो देखें अगर मैं इसको मिलाऊँ ये इसी तरह, ये इस शेप का बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखें किस तरह आपकी मैथ लिंक आपस में करती है, कि कहाँ पहला चैप्टर और कहाँ ये आपका 15वां चैप्टर किस तरह लिंक कर रही है आपस में। और 4 पे इसलिए आया कि देखें वाई स्केयर आपका ये चीज़ करती है, किधर टच कर रही है, 0 पे टच कर रही है। अब 4 प्लस हो गया तो वो किधर आ गया, पीछे हो गया, शिफ्ट हो गया पीछे को, ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल है, आपने वर्टिकल बनानी है, वर्टिकल में क्या, वर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है, डी वाई पहले और डी एक्स बाद में, और ये जो वाई है ये आप लोगों ने एज इट इज लिख देना है। वर्टिकल में आपने आपकी एक्स की रेंज वैसे की वैसी आ रही है, और 0 से 4 आपका एज इट इज आ रहेगा। वर्टिकल फाइंड करना है तो एक वर्टिकल लाइन लगाएं, ये एक तो 0 पे मिल रही है, 0 से शुरू होकर इस लाइन पे मिल रही है, ये कौन सा ग्राफ था, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्केयर का ग्राफ था। आपने इधर से क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है। तो देखें x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्केयर, इधर अगर मैं देखूं तो आपका आंसर आएगा वाई स्केयर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, और अगर मैंने y फाइंड करना है तो वो आ जाएगा 4 माइनस एक्स। तो 0 से शुरू होकर 4 माइनस स्केयर रूट 4 माइनस एक्स, ये आपका आंसर है। आपके 14 क्वेश्चन का बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था।